हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम GS2 यानी BPSC GS2 पेपर में हम सेक्शन 1 में देखेंगे जो पॉलिटी पूछा जाता है। सेक्शन 1 में उसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ, कार्य और उनकी उपलब्धि जानेंगे। और इसमें जानेंगे कि कैसे भूमिका लिखा जाता है और कैसे निष्कर्ष को अपने सही ढंग से उसे लिखे, यानी शॉर्ट में ही लिखे लेकिन सही ढंग से, यानी टू द पॉइंट लिखे सभी क्वेश्चन को, तो उसमें मार्क्स भी अच्छा आता है। तो इस वीडियो में हम भूमिका आगे देखते हैं, आगे फिर योग्यताएं देखेंगे, उनका शक्तियाँ, कार्य और उपलब्धि देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस भूमिका में लिखेंगे कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री को अद्वितीय स्थान प्राप्त है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान बनाया गया है और प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को औपचारिक प्रधान बनाया गया और मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान बनाया गया है। मुख्यमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा जाता है। इनकी योग्यताएं देखेंगे। मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी मुख्यमंत्री आप बनना चाहते हैं तो विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद में किसी में से एक का सदस्यता लेना आपकी ज़रूरी है, तभी आप मुख्यमंत्री पद पर यानी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन 6 माह के पूर्व ही उनकी सदस्यता लेना जरूरी है, नहीं तो आपको मुख्यमंत्री पद से वंचित होना पड़ेगा। तो कहा गया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, परंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए, अन्यथा उसे पद त्यागना पड़ेगा। अब ये शक्तियाँ और कार्य इनका देखेंगे। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के कारण वह मंत्रिमंडल का गठन करता है और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं, यानी मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का गठन भी करते हैं, उनकी अध्यक्षता भी करते हैं। वह मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते हैं तथा विभिन्न मंत्रियों में विभागों के मध्य समन्वयन एवं एकता स्थापित करते हैं। अगला पॉइंट है, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मंत्रिमंडल की नीतियों से भिन्न मत रखता है, यानी मंत्रिपरिषद में कोई सदस्य यानी मंत्रिमंडल यानी वहाँ मंत्रिमंडल जो मंत्रिपरिषद जो मंत्री लोग हैं उनसे अलग यानी भिन्न मत रखता है तो मुख्यमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल उसे बर्खास्त करने को कह सकते हैं। अगला पॉइंट हुआ, राज्यपाल को राज्य शासन में व्यवस्थापन संबंधी मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराता है। वह राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। अगला पॉइंट है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही महत्वपूर्ण प्रशासकीय नियुक्तियां करता है, यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही महत्वपूर्ण प्रशासकीय नियुक्तियां करता है। अगला पॉइंट है, सदन के महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है। फिर अगला पॉइंट, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, यानी राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है। अगला पॉइंट, वो राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपलब्धि इनका देखेंगे। नीतीश कुमार जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हैं वो 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। अगला पॉइंट, राज्य के सतत विकास के लिए 7 निश्चय पार्ट 1 तथा पार्ट 2 को लागू किया गया है, यानी 7 निश्चय पार्ट 1 पहले लागू था, पार्ट 2 वर्तमान में लागू किया गया है। अगला पॉइंट, कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने ग्राम पंचायत एवं शहरी निकायों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं, यानी ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित किया गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है, यानी BPS में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है वैसे ही, और नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अगला है, स्त्री शिक्षा बल देते हुए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक एवं बालिका साइकिल योजना प्रारंभ की गई है, यानी जो 10th में पढ़ते होंगे बच्चे बच्चियाँ उनको पहले अभी भी दिया जाता है, यानी साइकिल की राशि और पोशाक की राशि दी जाती है अभी। अगला पॉइंट है, नीतीश सरकार ने 21 अनुसूचित जातियों को चिन्हित कर महादलित वर्ग का गठन किया। इस वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाएं भी प्रारंभ की गई है। इसका अगला पॉइंट देखेंगे उपलब्धि में ही, आधारिक संरचना के क्षेत्र में कदम उठाते हुए सरकार ने पूरे राज्य में सड़कों का काफ़ी विकास किया। अगला, ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगला पॉइंट, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्र में भी जन कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री जनता से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनकर उसका त्वरित निदान करने का प्रयत्न किया। अगला, EBC के पंचायतों में 20% आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला, सरकार की हर घर गंगा जल योजना पहुंचाए जाने की योजना है, यानी अभी सरकार शुरू कर रही है कि हर घर गंगा जल की योजना पहुंचाया जाए। मद्य निषेध लागू किया गया, इसे सही ढंग से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है, यानी मद्य निषेध तो लागू हो चुकी है लेकिन इसे सही ढंग से अभी नहीं हुआ। अभी भी बहुत ज़्यादा अखबारों में न्यूज़पेपर में न्यूज आती रहती है कि विषाणु यानी कहते हैं विषैले पदार्थ शराब में मिलाए जा चुके हैं, जिसमें कितने
कितने आदमी की मृत्यु हो चुकी है, तो उसे सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। अभी भी मद्य निषेध लागू है, लेकिन उसे सही ढंग से भी नहीं किया, इसका भी करने की कोशिश की जा रही है। अभी निष्कर्ष में देखेंगे कि निष्कर्षता, यानी निष्कर्ष को शॉर्ट में थोड़ा लिखें और उसके सही ढंग से टू द पॉइंट पूरा लिखें, उसको अच्छे से लिखें निष्कर्ष, क्योंकि बहुत जरूरी है। और भूमिका और निष्कर्ष अच्छे से लिखें। तो निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्षता हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री राज्य के वास्तविक प्रमुख हैं। मंत्रिपरिषद में उनका अद्वितीय स्थान प्राप्त है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। पंचायतों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है। सड़क, बिजली, पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि सतत, समावेशी और तीव्र विकास के लिए विकास कार्यों को और तीव्र करना होगा। आप लोग इस वीडियो में GS2 पेपर का देखें पॉलिटी क्वेश्चन। आप इस वीडियो और प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं कि इस वीडियो क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, उस क्वेश्चन का, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो मैं देने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।